नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को क्यों जवाब दिया है कि गब्बर सिंह ये कहकर गया कि जो डर गया वो मर गया। राघव चड्ढा ने जब सवाल उठाया कि मुझे राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से क्यों हटाया, मेरी आखिरकार गलती क्या थी, राघव चड्ढा बाकायदा वीडियो जारी करते हैं। उसके बाद सौरभ भारद्वाज जवाब देते हैं और बताते हैं कि राघव चड्ढा ने आखिरकार क्या क्या गलतियां की हैं। सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, राघव चड्ढा ने क्या कहा, उससे पहले एक पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा राघव चड्ढा पर कटाक्ष करते हैं और बताते हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को इस बड़ी जिम्मेदारी से क्यों हटाया, राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से क्यों हटाया। जो आम आदमी पार्टी का टाइम था, राघव चड्ढा संसद में उस टाइम को कहां पर खर्च कर रहे थे। हालांकि वो भी जनता के मुद्दे हैं, लेकिन अनुराग ढांडा क्या कहते हैं, राघव चड्ढा पर कटाक्ष करते हुए अनुराग ढांडा कहते हैं, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडरता पहली पहचान है हमारी। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए। संसद में थोड़ा सा समय मिलता है बोलने का पार्टी को, उसमें या तो देश बचाने का संघर्ष कर सकते हैं या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी की पुलिस से गिरफ्तार कर लिए, क्या सांसद साहब सदन में कुछ बोले। पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है, सदन में प्रस्ताव आया मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ तो भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो, देश के असली मुद्दों पर बोलने से घबराते हो। जो डर गया वो ... तो आगे की कहावत खाली छोड़ देते अनुराग ढांडा और इस कहावत को पूरा किया है सौरभ भारद्वाज ने। सौरभ भारद्वाज ने भी राघव चड्ढा को जवाब दिया है। और जवाब क्यों दिया है, क्योंकि सवाल पूछा था राघव चड्ढा ने, तो सवाल पूछा था तो उसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। पहले राघव चड्ढा क्या सवाल करते हैं जरा वो सुनिए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। तो सैलाब बनने का दावा करते हैं राघव चड्ढा कि मैं सैलाब बनकर आऊंगा, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई राघव चड्ढा ने जो कहा उस बात में दम है? इस बात में कोई दो राय नहीं कि राघव चड्ढा ने जनता के मुद्दे उठाए हैं। चाहे मोबाइल रिचार्ज का मसला हो, चाहे एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मसला हो, चाहे डिलीवरी बॉय का मसला हो। लेकिन दोस्तों, ये मुद्दे उठाने के साथ साथ क्या देश के और जो बाकी बड़े मुद्दे हैं उस पर पार्टी लाइन के हिसाब से चलने का काम किया? जो आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने
कि जो सीसी के खिलाफ जो आया ज्ञापन उस पर साइन नहीं किया। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर इतना बड़ा फैसला आया तो उस बात को लेकर राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। तो साफ तौर पर राघव चड्ढा उस रणनीति पर चलते दिखाई दिए कि जनता के मुद्दे उठाने हैं लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर नहीं बोलना है। और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बधाई तक नहीं दी जेल से बाहर आने के बाद। अब इस बात को लेकर सौरभ भारद्वाज भी जवाब देते हैं। जो अपराध पूछा राघव चड्ढा ने तो सौरभ भारद्वाज ने पार्टी के हिसाब से क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो राघव चड्ढा पर आरोप लगाते सौरभ भारद्वाज की सॉफ्ट पीआर कर रहे थे। जो हार्डकोर मुद्दे हैं देश के, उन्हें उठाने से बच रहे थे, मोदी सरकार से सवाल करने से बच रहे थे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो सौरभ भारद्वाज ने बोला उसके पक्ष में एक उदाहरण है। जैसे राघव चड्ढा ने स्ट्राइक का मुद्दा तो उठाया कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके ऊपर स्ट्राइक आ जाती है, तो कम से कम फेयर यूज का एक कानून होना चाहिए, यह मुद्दा उठाया राघव चड्ढा ने। लेकिन सरकार की आलोचना करने की वजह से जिन वीडियो में कोई गैर कानूनी काम नहीं है, मजाक किया गया है, कटाक्ष किया गया है या हकीकत बताई गई है, ऐसे वीडियो और ऐसी रील को भी अगर हटाया जा रहा है, सरकार हटवा रही है, तो उस पर क्या राघव चड्ढा ने कभी बोला? अगर वाकई अभिव्यक्ति की आजादी की चिंता है तो जो स्ट्राइक आती है कंपनियों की तरफ से, उसके साथ साथ सरकार की तरफ से जो स्ट्राइक की जा रही है सोशल मीडिया पर, उस पर भी राघव चड्ढा को बोलना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया राघव चड्ढा पर, राघव चड्ढा ने जो जवाब दिया है कि देखिए मैं तो जनता के मुद्दे उठा रहा था, मुझ पर बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इन्हें नहीं बोलने देना। तो आम आदमी पार्टी ने यह बोला है कि हमारी पार्टी के टाइम के अंदर नहीं बोलने देना। हर पार्टी का राज्यसभा में, लोकसभा में एक टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर सांसदों को बोलने का चांस दिया जाता है। तो आम आदमी पार्टी ने यह बोला है कि हमारी पार्टी के हिस्से का जो टाइम है उसमें राघव चड्ढा को नहीं बोलने देना। यह नहीं कहा कि राघव चड्ढा को बोलने ही नहीं देना।
आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।